बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम वीडियो में हम आपको नमाज फजर में उठने का बेहतरीन तरीका बताएंगे। तो शायद आज तक आपने किसी को ये न बताया होगा। नमाज फजर के बेदारी के लिए 4 अहम टिप्स। बहुत सारे लोगों के लिए नमाज फजर यानी फजर की नमाज अदा करना बहुत मुश्किल तरीन काम है। इसकी एक वजह यह भी है कि एक तो जिस्मानी मुशक्कत है जिसे कोई शख्स रोजाना करता है, वो रोजाना उससे गुजरता है, और दूसरा उसकी रूहानी वाबस्तगी से कमी है जो इस अमल के लिए लाजिम है। मगरिब में रहने वाले बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी को अगर देखा जाए, खास तौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा को जो बहुत देर से सोते हैं या फिर अक्सर औकात फजर से सिर्फ चंद एक या चंद घंटे कबल, तो उनके लिए नमाज फजर में उठना एक कठिन काम है। ऐसे अफराद जो काम काज करते हैं या कहीं मुलाजमत करते हैं और उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, अगर वो ऐसी सोच रखेंगे कि फजर की नमाज के लिए वजू करना और नमाज की अदायगी उनकी नींद का 1 घंटा ले लेगी, तो यकीनन उनके लिए नुकसानदेह है और ऐसी सोच नमाज के अमल की हौसला शिकनी करती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी हैं जो बदकिस्मती से नमाज फजर के लिए इसलिए नहीं उठते कि वो उसे हल्का समझते हैं और कई मरतबा अपने अलार्म बजने पर अलार्म के बटन को बंद करके दोबारा सो जाते हैं। फजर की नमाज के लिए उठने के लिए रूहानी और जिस्मानी सैकड़ों टिप्स हैं, जिनमें से चंद एक आज आपको मैं बताने लगा हूं। नंबर 1, इरादा। अगर आपके इरादे दुरुस्त नहीं हैं तो आपको उठने में यकीनी तौर पर मुश्किलात दरपेश होंगी। अपनी जिंदगी को ऐसे तर्ज अमल पर लाएं कि जब रात आए तो आप ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हों कि सुबह फजर की नमाज के लिए जल्दी उठना है। जिस तरह आप अपने दिन के लिए छोटी छोटी तरकीबों की मनसूबा बंदसाजी करते हैं, इसी तरह अपनी सुबह की नमाज का भी शेड्यूल बनाएं और फिर भरपूर तरीके से अमल करें। बिस्तर पर जाने से कबल जब आप सुबह की नमाज के लिए उठने का इरादा कर लेते हैं तो इसके लिए सूरह कहफ की आखिरी आयत की तिलावत ज़हन में रखें। सूरह कहफ में अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कह दो कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, आदमी हूं। मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा महबूद एक ही महबूद है। फिर जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद के रखे या उसे चाहिए कि वो अच्छे काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। सूरह कहफ। नंबर 2, जल्दी सोएं। हम इसे काम करने वाले अक्सर अफराद देर से सोते हैं। या याद रखें, ये बात हमेशा याद रखें कि जब आप रात को देर से सोएंगे तो यकीनी तौर पर आप फजर के वक्त नहीं उठ सकते, और अगर आप देर से सोने के बाद सुबह फजर की नमाज के लिए उठ भी जाते हैं तो उन्हें यकीनन सुबह की इबादत के हुस्न को तहबाला कर देती हैं। और कुरान करीम में इरशाद वाले ताला है कि ए ईमान वालो, जिस वक्त तुम नशा में हो नमाज के नजदीक ना जाओ यहां तक कि समझ सको कि तुम क्या कह रहे हो, और जनाबत की हालत में सबर के अलावा नमाज पढ़ो, यहां तक कि गुस्सा कर लो। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए या किसी औरतों के पास गए हो तो फिर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो और उसे अपने मुंहों पर और हाथों पर मलो। बेशक अल्लाह ताला मुआफ करने वाला है और बख्शने वाला है। सूरह निसा में आता है, सुबह की नमाज के लिए उठने के अलावा अगर आपके बाद फजर अदा करें तो आपका सारा दिन बहुत मुफीद गुजरेगा। नंबर 3, अपने अलार्म डिवाइस को खुद से बहुत दूर रखें। अगर आपने घड़ी या फोन अलार्म लगाया है तो उसे साथ वाली मेज पर रखा हुआ है तो आप यकीनी तौर पर अलार्म के खात्मे के लिए बटन को दबा देंगे। बस अलार्म लगाएं और उसे इतने फासले पर रखें कि वो आपके बिस्तर की रसाई से दूर हो, और अगर आपको उसे बंद करना हो तो फिर आपको फिर बिस्तर से उठना लाजिम हो, क्योंकि इससे जिस्म की इतनी हरकत हो जाती है कि नींद काफूर हो जाती है ताकि इंसान उठकर बासानी नमाज अदा कर सके। नंबर 4, अपने अंदर एहसास पैदा करें कि यह जरूरी है। बदकिस्मती से कोई भी फेल इससे ज्यादा अहम और मौसर नहीं है कि हम इस बात का एहसास पैदा करें कि सुबह की नमाज बहुत अहम है। हम सुबह की नमाज या किसी भी नमाज की अदाई को हल्का नहीं ले सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है नमाज को हल्का लेने के बारे में कि वो लोग जो नमाज को हल्का लेते हैं उन तक हमारी हदायत कभी नहीं पहुंचती। कुरान करीम में ज़ैर आयत में इन लोगों की मजम्मत की गई है जो नमाज को हल्का लेते हैं। बस उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो नमाज से गाफिल है,
सूरतुल माऊन। इस हकीकत के अलावा फजर की नमाज फर्ज की गई नमाजों में से एक नमाज है, और फजर और तुलुए आफ्ताब के वक्त फरिश्ते लोगों में रिज्क तकसीम करते हैं। हम ये बात नहीं जानते कि 1400 साल कबल लोगों के पास अलार्म क्लॉक नहीं थे जैसा कि आज के लोगों के पास हैं, लेकिन लोग फजर की नमाज के लिए उठ जाते थे। तहम वक्त गुजरने के साथ साथ आपका जिस्म सुबह की नमाज के लिए यह खुद ब खुद आदी हो जाता है। यह सिर्फ वक्त की बात है कि जब आपको फजर के वक्त उठने के लिए टिप्स वगैरह की जरूरत नहीं होगी तो और आप अपने रब से मुलाकात के लिए उठ जाएंगे, तो अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हमें फजर की नमाज के लिए उठने और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो